बहुत कीमती है। हमारे काम के लिए सबसे ज़्यादा नया अमला जो मिलता है वो स्टूडेंट की मजदूरी की वजह से मिलता है। किसी काम को, किसी फैक्ट्री को चालू रखना और कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। कच्चा माल आना बंद हो जाएगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। हमारे इस काम की तरक्की के अंदर नया अमला काम के अंदर, नया साथी काम के अंदर जुड़ना चाहिए, नया खून इस काम के अंदर जुड़ना चाहिए। तो नया खून जो हमें मिलेगा वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की मेहनत से मिलेगा। और बातचीत का आज सबसे बड़ा हदफ जो है नौजवान, के नौजवान तबका जो है बातचीत का सबसे बड़ा हदफ। चारों तरफ मेहनत हो रही है नौजवानों को वर्गलाने की, गुमराह करने की। यही एतबार से उनके अंदर इस्लाम के बारे में सफर सुबह पैदा करनी है। तो हमारा ये तबका जो है और प्रोफेसर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला है, तो जहनी एतबार से बहुत मुंतशिर हो गए। जवानी की शुरुआत होती है उसमें ऐसे बॉडी के अंदर आपकी तरह चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है। जवानी की वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो बदलाव आता है उसका भी उसके दिमाग और जिस्म पर असर होता है। और बाहर का माहौल बेहयाई और बेशर्मी वाला माहौल है। बाहर के माहौल के अंदर इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में आदमी को तो सब पैदा हो, सवाल पैदा हो, ऐसा माहौल है दोस्तों। तो हमारे नौजवान बच्चे अक्सर जो है बहुत कंफ्यूजन होते हैं। उनके दिलो दिमाग के अंदर अजीब अजीब सवाल होते हैं। बहुत सारी मरतबा वो नौजवान बच्चे सवाल सामने करते हैं, पेश करते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको ये कि अब नहीं विचार आगे उड़ा नहीं जवाब देखिए, उनकी बात को काट दिया जाए। उनके सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास इसका ताल्लुक करा जो उसके सवाल का जवाब दे देते। ये कह के क्या उड़ा नहीं जाऊँ, अब नहीं विचार बात को काट देना, जो मुझमें नहीं हुआ उसके दिमाग में जो सवाल पैदा हुए वो उसको कंफ्यूज करेगा, मुझमें ही करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे जो नौजवान हैं उनसे हमारे साथी दोस्ती करें, हमारे बच्चों से भी, हमारी खुद की औलाद से भी सख्ती के जरिए उनको दीन पर लाने की कोशिश न करें। सख्ती न करें, मेहनत टोना ताना तस्दी न करें, बिल्कुल मजाक में भी न करें। बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करो अपने बच्चों को भी और हमारे मोहल्ले के नौजवानों की भी, हमारे जमात में चलने वाले नौजवानों को भी बर्दाश्त करें। उसूल के नाम पर उन पर जो है सख्ती करना, उनको डांट डपट करना, ये हमारे हाथ से निकल जाए। दुनिया जो है ना बातें, उनको प्यार और मोहब्बत अपनी तरफ खींच रही है, उनको इज्जत दे रही है, उनका इकराम कर रही है। और हम उन पर सख्ती करेंगे, उनसे नफरत करेंगे, ताना तस्दी करेंगे। उनको चाहते हैं मोहब्बत को, चाहते हैं इज्जत, चाहते हैं तो जहाँ इज्जत और मोहब्बत मिलेगी वहाँ चले जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। और हमारा दीन मोहब्बत सिखा जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, सहाबा के बच्चों को मोहब्बत दी। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की सब मजा है। आपने लिखा है सहाबा में सुनते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम बनकर आए, हुजूर के गुलाम। अब उनके अब्बा उनके चचा लेने के लिए आए,
और कहाँ के और अपने बेटों को लेने के लिए आया था। तुम जो पैसे मांगो देने के लिए आया, तुम रकम बोले भाई तो ने कहा कि मुझे कोई रकम नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे बच्चे को बुलाता हूँ, अगर तुम्हारे पास आना चाहे तो बगैर पैसे के ले जाओ, अगर वो आना नहीं चाहे तो मैं जबरदस्ती नहीं भेजूंगा। बहुत पसंद की बात है, बोला तुम्हें पता है भैया तुम्हारा आपको तुम्हारे चाहता है, आप उनके साथ जाना चाहते हो जा जय जल्दी अल्लाह को कह रहे हैं कि आपके मुकाबले में किसी को भी तरजीह नहीं दे सकते। छोटे बच्चे अभी आप है, चचा है, जहाँ आजादी वाली जिंदगी के लिए यहाँ गुलाम नहीं, क्या कह रहे हैं कि मैं आपके मुकाबले किसी को तरजीह नहीं दे सकता। चाचा आपको ताजुब में बेटा क्या कह रहे हो, आजादी के मुकाबले में गुलामी को पसंद करते हो, माँ बाप के मुकाबले में यहाँ गुलामी करना पसंद करते हो। हमें इनमें ऐसी बात देती है कि इसके मुकाबले में दूसरे किसी को पसंद नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या दिया था, क्या उनके घर में थोड़े पकवान वगैरह पकते थे खाते थे, उसके लिए उनको खाने पीने की मोहब्बत वजह से बुजुर्ग को पसंद करते थे, घर में तो खाते थे। कौन सी चीज थी जो हर मजबूर किया कि वो आज़ादी के मुकाबले गुलामी की तरह बुजुर्ग की तरफ लेने का किया होगा, वो मोहब्बत किया था उस तरह से, प्यार और मोहब्बत दी। हम अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत के साथ हम अपने काम में जुड़े, बिल्कुल कोई ताना दस्ती नहीं करें। अमल पे नमाज पढ़ लिया तो उस पर भी उसको ताना दस्ती नहीं करें। हर बच्चों को बेटा कह के बोला, हर बच्चों को बेटा कह के बोला। ये लफ्ज़ है बेटा, ये उसके दिन हमारी जगह है, हमारी औलाद को भी, हमारी औलाद को नाम से ज्यादा उसको बेटा के लिए बोला। कुरान में अल्लाह ताला ने हमको सिखाया, लुकमान की अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे की जो नसीहत अल्लाह ने कुरान में किया ना, क्या होना ही है कि बेटा ये करना, बेटा ये करना, ये बेटा ये करना, कि अपनी हमारी ये तरगीब है कि अपनी औलाद को बेटा के नाम से पुकारेंगे और बेटा बेटी कहकर पुकारेंगे, उसमें मोहब्बत आसमान जमीन का फर्क है। अपने बच्चों को भी और हमारे मोहल्ले के बच्चों को बेटा कहकर उनके आल अवल पूछते रहे, जब उनको खिला के उनकी दिल में सदा करे मोहब्बत, उनकी दिल में हमारी पैदा करे, आनंद तस्वीर न करे, मेहनत जोड़ा ना मारे, अमल में नहीं जोड़ा है, नमाज में नहीं आ रहा है, किसी अमल तो उसको अपने कोई गलत काम में न करने काम में देगा तो उस पर भी मेहनत जोड़ा नहीं मारेंगे, ताना तस्वीर नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत उसको करीब करें। तन्हाई में अगर कोई गलत काम में देगा तो तन्हाई में अकेले में प्यार मोहब्बत से समझाएंगे। अमल में जोड़ने के लिए प्यार मोहब्बत के साथ बार बार नहीं आ रहा फिर भी ताना तस्वीर नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से उसको समझा देंगे। हमारा उसके साथ इतना अच्छा नरमी और मोहब्बत का शुरू हो तो अपनी पर्सनल जो है ना, पर्सनल बात हमारे सामने दिल खोल के कैसे, अपने पर्सनल हालात को वो अपने हमारे सामने दिल खोल कर कह सके, ऐसा हमारा उसका ताल्लुक होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों दुनिया हमारे बच्चों को अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है, दुनिया हमारे बच्चों को अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है। अगर हमने अपने बच्चों को अपनी गोद में नहीं बिठाया तो दुनिया की गोद में जाकर बैठ जाए। समाज बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट की जमात लेके चलने से कतरा गए, स्टूडेंट की जमात को लेके चलने के लिए अपने आप को बचा रहे। हम अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है, यही कर जाके जिम्मेदार बनेगी। जब मेरा बच्चा होता है, जवान होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसे अमीर के साथ भेजूं कि मेरा बच्चा कुछ बन कर आ जाए। मैं अपने बच्चे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ और दूसरों को बच्चों को मैं लेके जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, कि मैं दूसरों को बच्चों को अपने साथ लेके जाने तैयार हूँ। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। हर बच्चा हमारा है, उम्मत का हर बच्चा मेरा बच्चा है। जैसे मुझे अपने बच्चे की तरबियत की फिक्र है,
ऐसे हर मुसलमान के बच्चे की तरबियत की मुझे फिक्र होनी चाहिए। इसके दोस्तों हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, ये कल जाके जिम्मेदार बनेंगे। यही बच्चे कल जाके मोहल्ले के, इलाकों के वडील बनेंगे, काम को लेके चलने वाले बनेंगे, यही समाज को लेके चलने वाले बनेंगे। यही सब मार्केट में मिलेंगे। यही नौजवान बच्चे आज जो है फ्यूचर के मार्केटों में यही लोग होंगे, नौकरी धंधों में यही लोग होंगे। अगर उन पर मेहनत करके उनको नेक बना, परहेजगार बना, दीनदार बना, तो हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारी कौम तरक्की करेगी। दोस्तों बुजुर्गों, अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे नौजवान हमारे हाथों से निकल गए तो हमारा फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा। तो पहले बाहर के मुल्कों में आदमी बच्चों को भेजने से डरता है, क्यों कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, मेहनत नहीं की तो हमारे बच्चे आज यहाँ हमारे हाथों में बिगड़ेंगे। इसके दोस्तों ये हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत सारे नौजवान बच्चे वक्त लगाकर हमारे मोहल्ले में आए जमा हुए, अब उनको प्यार मोहब्बत से जोड़े, उनके काम को सवारे, उनको हिम्मत अफजाई करे, थोड़ा भी करे, उनको सवारे, वखाण करे, माशाअल्लाह बहुत सरस बेटा करे, बहुत सरस करे, थोड़ा भी करे, उनके काम को सवारे, वखाण करे, ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो जाए और उनके इस काम में मुआविन बने। अक्सर जगह पर क्या होता है, स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो सारा उनके सर पर ही डाल देते हैं, कोई हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं होती। भाई आटलू प्लस स्टूडेंट ने जमात तैयार अखबार में તમારે જ કરો, તમારે મદદ કરો, जमात पर शामिल नहीं करो, તમારે જ करो। नौजवान बच्चे अभी तो उनकी शुरुआत है, काम सीख रहे, कर रहे, तो उनका एहसान है। नहीं तो पहले तो स्टूडेंट की जमात हमें बनानी पड़ती थी, अमीर हमें तैयार करना पड़ता, उसके माँ बाप को मिलने हमें जाना पड़ता। अब ये बच्चे मेहनत करके जमात बना रहे, मेहनत करें तो उनके माविन बने। अब उनकी जो मेहनत के लिए हमारी जो जरूरत है उसका हम हेल्प करें, उनको मददगार बने, इल्जाम कर दे, हमारी निगरानी में काम हो। बल्कि रोजाना की मुलाकात में जो स्टूडेंट जा रहे हैं हमारे से एक दो साथी हमारे उनके अंदर जुड़े, उनके माँ बाप को मिलने की, वालिद को मिलने की जरूरत, तो हमारे साथी जाओ साथ में जमात तैयार हो रही है, अमीर ने तो हम उसकी हिम्मत करें। ये नहीं कि भी वो मेहनत करे हमारा दूर करवा नहीं, उनकी जिम्मेदारी हम फिक्र करें। बहुत सारी जगह पर जमातें टूट गई, उसकी वजह यही है कि जिम्मेदार नहीं। तो 80 से ज्यादा पर्चे आ चुके थे, 80 से ज्यादा पर्चे आ चुके थे, लेकिन जमातें कम हो गई, उसकी वजह जो जिम्मेदार नहीं मिले। हमारे साथी इसकी फिक्र करेंगे, जिम्मेदार करें। और ये जमातें जब बने तो सिर्फ ये नहीं भेज देना, गणतरी के लिए जमात नहीं भेजना है, ये जिम्मेदारों ने अपना गुजरानी कार गुजरे तो अल्लाह को सुना है। हर काम दोस्तों स्टूडेंट का नहीं, हमें तो हर काम अल्लाह को दिखाने के करना है। जिसको दिखाना है वो सब देख रहा है कि हम कितनी अमानतदारी के साथ कर रहे हैं। जिसको दिखाना है वो बड़ी बारीक देखने वाला है, उसको सब पता है, उसको हमारे सारे दिलों को भेज जाता है। इसके लिए जमात को सिर्फ निकाल देना नहीं है, बल्कि जमात को फिर ऐसी बनाकर भेजे ताकि उन बच्चों की तरबियत हो। 2-4 बड़े भी साथ में जमात में जुड़े, पहले साल भर पहले से जनवरी से हम तरतीब बना दें कि हमारे स्टूडेंट की जमात लेके कौन जाएगा। साल के शुरू में हम जो सालाना तरतीब बनाते हैं ना, उस तरतीब में ही तय कर लेंगे स्टूडेंट की जमात लेके कौन जाएगा पहले से, और उनके साथ 2-4-5 बड़े भी हो, ताकि जो जिम्मेदार जमात लेके चले उसको इतना बोझ आ जाए कि आगे ना वो जमात लेके चलने के तैयारी ना हो, ऐसा ना हो। 2-4-5 आदमी जो जमात में स्टूडेंट में बाहर की मेहनत मुलाकात में जाना है, फिर मस्जिद के अंदर जो जमात साथियों को संभालना है, खाना पकाना है, मुश्किल उम्र स्टूडेंट को किसी को खाना पकाना नहीं आता है, जमात में तालीम करना, फिर सारी चीजें होगी तो कम से कम 4-5 साथी तो बड़े होने चाहिए हर जमात में, ताकि जमात की मस्जिद के अमल भी समझ सके, बाहर की मेहनत भी हो, खिदमत भी समझ सके। जो जमात में स्टूडेंट होते हैं
वालिद का उनका मिजाज होता है, तो उसकी पता अगर खाना सही ढंग से होगा तो बच्चे के बाहर नहीं जाएंगे। अब ढंग से खाना नहीं पका तो तुरंत बाहर खाने के लिए जाएंगे, नाश्ता करने जाएंगे। इसके लिए जमातें जो हमारे बन के जावे उसमें 4-5 साथी हो ताकि पूरी जमात का वक्त सही लगे। सिर्फ 40 दिन निकाल के पूरे करके आ जाए ये नहीं है, हमारे बच्चों का वक्त सही लगे, वो कुछ बन कर आवे कुछ लेकर आवे। जो बच्चे हमारे वक्त लगा कर आए उनको अमन में जोड़ने की फिक्र करना, कोई गश्त में जुड़े मुलाकातों में जावे उनको अमन को जोड़ने की फिक्र करें। हमारे साथ में माशाल्लाह दिवाली के वैकेशन में फिक्र किया था तो तकरीबन 60% हमारे स्टूडेंट का वक्त लगा 10 दिन। लेकिन हमारी 40 दिन की जमात में ये थोड़ी सुस्ती और कमजोरी हो गई तो 16 से 20% सही ना, 16 से 20% स्टूडेंट का वक्त लगा है। सिर्फ 16 से 20% स्टूडेंट का 40 दिन लगा है, जो तादाद में उसके मुकाबले। ये मेरी सुस्ती है, साथी अपनी कमजोरी समझे, ये मेरी कमजोरी सुस्ती की वजह से हुआ है। जितनी जगह पर जमातें टूटी तो उस पर हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि मेरी कमजोरी और सुस्ती की वजह से जमातें नहीं बनी। नहीं तो बन सके ऐसी थी 80 तो 150 जमातों का टारगेट था, 150 जमातों का टारगेट था, 80 के तो पर्चे आ चुके थे। हमारी कमजोरी सुस्ती है। इसलिए दोस्तों जो हो गया अब तो हो गया, उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। आइंदा हमें क्या करना है, अब नया स्टूडेंट आएंगे, अब नया स्टूडेंट का इंग्लिश आपको अपडेट करना है, उसकी भी फिक्र करना। जो स्टूडेंट वक्त लगा कर आए हैं उनको अमल के साथ जोड़ने की फिक्र करना, उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ ताल्लुकात बनाए, उनको हदिया देंगे, खिला पिला के उनके दिलों में जगह पैदा करें, ताना तस्वीर न करें, उनको मेहनत टोना न मारे। हर उनके एग्जाम है ना, तो एग्जाम के उनको हिम्मत भी दिला, बेटा मेहनत करो, टाइम वेस्ट ना करो, उनको हिम्मत दिला। एग्जाम के रिजल्ट आवे उसे अच्छा रिजल्ट है तो उसको सराहे, उसको जो है तारीफ करे। और कमजोर थोड़ी हो गए रिजल्ट में थोड़ी कमजोर तो उसको हिम्मत दिला, बेटा वांधो नहीं और थोड़ी आगे मेहनत करो और टाइम वेस्ट ना करो, इसको हिम्मत अफजाई भी करे। और ना रिजल्ट अगर रगड़ी का मेहनत नहीं कर दो, अब ये तो ये अल्फाज जो है ना उसके दिल पर बिजली बन के पड़ेंगे। ये हमारे जो अल्फाज जो है ना उसके दिल पर बिजली बन के पड़ेंगे। वो नहीं, हम नहीं जानते तो उसके दिल पर क्या मुझे बनी, बल्कि हिम्मत अफजाई की वही जो अल्फाज है उसको थोड़े पॉजिटिव अंदर में वो माशाल्लाह रिजल्ट आए तो कमजोर जब हमें आकर मेहनत करी जाओ बेटा घबरा नहीं, अब जो हमने थोड़ी मेहनत की रिजल्ट आगे सुधार करो, ये अल्फाज बोलना है अपने बच्चों को भी। और ये ना रबड़ी का ये अल्फाज नहीं, वो साथ थोड़ी मेहनत की कमजोरी है तो बाजार में मेहनत करना, तो हिम्मत अफजाई करें, हमेशा पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करके उनको हिम्मत अफजाई करें, अपने खुद की औलाद को भी और अपने मोहल्ले के बच्चों को भी, उनको काम में अमल में जोड़ने की भी फिक्र करें। सब करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे बच्चे अजीब कस्मों कुर्सी में अभी कंफ्यूजन में जिंदगी गुजारते हैं, और खुसूसन ये 16, 17 से 25 साल की उम्र है, क्योंकि क्या पढ़ना खबर नहीं होती है, पढ़ने के बाद क्या धंधा करना, क्या नौकरी करना। एक तो उम्र हो गई शादी की, अब उसको ये भी ख्वाहिश होती है अच्छे लड़की मिले, कारोबार क्या करे, नौकरी क्या करे, अजीब कंफ्यूजन होता है। कभी कभी तो बच्चे आगे क्या करेगा, घर पुरानी बनती है, अवगत करो बोलते हैं, ये बच्चों के अल्फाज है, अजीब उनकी दिमाग की कैफियत होती है, वो संभालने की उम्र है, उनको संभालने की उम्र। इसलिए हमारे बच्चों के प्यार मोहब्बत करके सख्ती न करें, उनको अल्लाह के रास्ते मेहनत न माने, लेकिन नस्ल हमारे हाथ से दोस्तों निकल जाएगी।